आज मैं आपको एक ऐसा शाबर मंत्र बताऊंगा जो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप अगर आप एक साधक हैं, एक भक्त हैं, या फिर अगर आप सामान्य व्यक्ति भी हैं, तो ये शाबर मंत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप, आपके परिवार और जो भी आपके जान पहचान वाले हैं वो लोग सुरक्षित रहें, हमेशा सेफ रहें, खास कर कि नेगेटिव शक्तियों से, दुष्ट शक्तियों से, या फिर आपके जो ऐसे शत्रु हैं जो गुप्त हैं, जिनके बारे में आप नहीं जानते, जो आपके ऊपर किसी न किसी माध्यम से तंत्र विद्या करवाते रहते हैं, चौकी करवाते रहते हैं, या कोई दुष्ट शक्ति आपके ऊपर भेजते रहते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आपसे शत्रुता रखते हैं और हमेशा ऐसे समय का इंतज़ार करते हैं कि आपसे बदला लिया जाए। तो ऐसे लोगों के लिए ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा रामबाण होने वाला है। ये मंत्र इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। एक तो ये हनुमान जी का मंत्र है, और दूसरा, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ पर भी हनुमान जी का नाम आ जाता है, वहाँ से दुष्ट शक्तियाँ सैकड़ों करोड़ों दूर चली जाती हैं। क्योंकि हनुमान जी का जिक्र आते ही, रामदूत हनुमान का जिक्र आते ही भूत पिशाच तुरंत वो जगह छोड़ करके भाग जाते हैं। इसके अलावा अगर हनुमान जी के आप भक्त हैं, तो ये मंत्र आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए है क्योंकि जितने भी हनुमान जी के भक्त होते हैं या जो उनके सेवक होते हैं, वो इस मंत्र का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। आपने बहुत से भक्तों को देखा होगा हनुमान जी के, जो गद्दी लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, और वो भूत प्रेतों को हटाते हैं, उनकी काट करते हैं, उतारा करते हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना दोस्तों, वो इन शाबर मंत्रों को पढ़ करके अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं पहले। तब उसके बाद में किसी अन्य व्यक्ति का प्रेत काटते हैं, भूत काटते हैं। नहीं तो वो नेगेटिव शक्ति उन्हीं के ऊपर अटैक कर देती है, और ऐसे में उनको जान माल की हानि हो सकती है, उनके परिवार को भी हानि हो सकती है। तो ये मंत्र वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काम आता है। दूसरा, इस मंत्र का प्रयोग आप शमशान में अगर आप गए हैं, किसी भी कारण से अगर आप एक साधक है, साधना करने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर ये मंत्र आपकी बहुत ही अच्छी सहायता करता है। भूत प्रेत पिशाच, डाकिनी शाकिनी, किन्नरी, और जो भी तमाम ऐसी पिशाचिनी शक्तियाँ हैं जो एक साधक को शमशान में साधना करने से रोकती हैं, उनका मार्ग बाधित करती हैं और उनको साधना से भटकाती हैं, तो ऐसी शक्तियों को आपसे दूर रखने के लिए ये मंत्र इतना ज़्यादा कारगर है कि जब आप इसका प्रयोग करेंगे तब आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि साक्षात हनुमान जी आपकी रक्षा करने के लिए खड़े हैं और कोई भी दुष्ट शक्ति आपको छू तक नहीं सकती। आपके शत्रुओं से ये मंत्र आपकी रक्षा करता है। मान लीजिए आपके शत्रु ने कोई भूत प्रेत आपके ऊपर नहीं भेजा, ठीक है, वो एक सामान्य शत्रु है जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सीधा सीधा आपसे बदला लेने वाला है, आपके ऊपर आपके ऊपर वैसे ही अटैक करवाने वाला है। तो क्या होगा आज कि जब आप इस मंत्र को पढ़ करके अपने ऑफिस जाओगे या आप बाहर निकलोगे, तो हनुमान जी की कृपा से उस शत्रु का किया गया वार भी असफल हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से आपकी सहायता करने में सक्षम है ये मंत्र शाबर है। ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है क्योंकि शाबर मंत्र पहले से ही सिद्ध होते हैं। इनको सिर्फ थोड़ा सा जप करने की आवश्यकता होती है, और अगर वो भी आप नहीं करते, सीधा अगर आप प्रयोग भी करते हो, तो भी ये मंत्र आपको निराश नहीं करते, आपको फ़ायदा ही पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इनका थोड़ा सा जाप कर लेते हैं, कम से कम 108 बार किसी भी पर्व पे, किसी भी त्यौहार पे, तो ये मंत्र आपके लिए और भी ज़्यादा सिद्ध हो जाते हैं और अपना प्रभाव बहुत अच्छा दिखाते हैं। तो ये मंत्र
आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। इस मंत्र को कैसे जगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस मंत्र को जगाने के लिए आपको चाहिए होगा एक कंडा, जो गोबर का कंडा होता है, चाहे वो गाय के गोबर का हो या भैंस के गोबर का हो। आपको एक कंडा ले लेना है, उसके ऊपर आपको अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है, उसको आपको सुलगा लेना है ताकि वो उसकी एक आंच बन जाए। उसके बाद में आपको अपने पास में थोड़ी सी गुग्गुल, जो गुग्गुल की धुनी होती है, वो गुग्गुल आपको लेकर के आनी है मार्केट से। एकदम शुद्ध लाना, प्योर गुग्गुल होना चाहिए। उसको आप अपने घर पर तोड़ करके उसको थोड़ा सा पीस लो। उसके बाद में उसमें आपको जो आपने अग्नि बनाई है उसमें आपको गुग्गुल की धुनी करनी है। और हनुमान जी को आपको भोग लगाना है बूंदी के लड्डू का। 2 बूंदी के लड्डू हनुमान जी को अर्पित कर देना और एक मीठा पान भी अर्पित करना साथ में, और गुग्गुल की ये धुनी करना। और इस मंत्र को जप लेना 108 बार। आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन ये जो क्रिया आपको करनी है ये कब करनी है? ये आपको हनुमान जयंती वाले दिन आप कर सकते हो, नवरात्र के समय में आप कर सकते हो, महाशिवरात्रि के समय में, होली पे, दीपावली पे, ग्रहण काल में भी आप ये क्रिया कर सकते हो। लेकिन ग्रहण काल में जोत बत्ती नहीं की जाती है, तो ग्रहण काल में अगर आप इस मंत्र को जपोगे तो सीधा सीधा बस आपको मंत्र का जाप करना 108 बार गुग्गुल की धुनी करते हुए, और आपको कुछ भी करना नहीं है, ना भोग ना प्रसाद। भोग प्रसाद आप बाद में चढ़ाओगे जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में ही भोग लगाया जाएगा। और अगर अन्य समय में कर रहे हो तो जब जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको करना है। एक देसी घी का दीपक आपको ज़रूर जलाना है। फिर आप इस मंत्र को 108 बार पढ़ोगे तो ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, आपके लिए जाग जाएगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। तो फिर उसके बाद में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। मंत्र का प्रयोग आपको कैसे करना है, देखिए। एक प्रयोग तो ये है मंत्र का कि आप डेली प्रातःकाल जब आप अपने घर से बाहर जाओगे तो इस मंत्र को 11 बार पढ़ करके आपको जाना है। ये 11 बार आप सुबह अपने पूजा पाठ के समय पर भी पढ़ सकते हो, नहीं तो आप जब अपने घर से बाहर निकलो तो मंत्र को 11 बार पढ़ करके आप जा सकते हो। इसके अलावा ये मंत्र पूरे दिन आपकी रक्षा करेगा, चौबीसों घंटे आपकी रक्षा करेगा। उसके बाद में एक दूसरा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक साधक हैं, हाँ, आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो आपको क्या करना है कि मंत्र को 3 बार पढ़ना है और अपने शरीर पर आपको फूंक मारनी है। फिर मंत्र को 3 बार पढ़ना है, अपने शरीर पर फूंक मारनी है। फिर मंत्र को 3 बार पढ़ना है, अपने शरीर पर फूंक मारनी है। इस तरह से आपका शरीर इस मंत्र के द्वारा रक्षित हो जाएगा और कोई भी दुष्ट शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर पाएगी। इस तरीके से भी आप मंत्र को उपयोग में ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा करना चाहते हैं, मान लीजिए आपके परिवार में कोई सदस्य है, उसको बार बार झटका लगता है, भूत का, प्रेत का, चुड़ैल का, कहीं उसका पैर पड़ जाता है, या कोई डाकिनी शाकिनी परेशान कर रही है, कोई अप्रत्यक्ष शक्ति जिसके बारे में आप नहीं जानते वो परेशान कर रही है, कोई जिन्न परेशान कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? तो आप क्या करोगे कि एक पात्र में आपको जल लेना है, उस जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है और ये शाबर मंत्र आपको 11 बार पढ़ करके उस जल को अभिमंत्रित करना है और वो जल उस व्यक्ति को पिला देना है। ये क्रिया आपको लगातार 3-4 दिन करनी है। आप देखोगे कि उस व्यक्ति के ऊपर जो कोई भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, बाधा होगी, तत्काल समाप्त हो जाएगी और वो व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा। और भविष्य में उसको ये दिक्कत ना हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक लाल रंग का धागा लेना है। उस धागे में आपको 7 गांठ लगानी है और हर गांठ पे आपको एक एक बार मंत्र पढ़ के फूंक मारनी है। वो धागा, वो गंडा, वो आप कह सकते हो रक्षा सूत्र आप कह सकते हो उसको। तो वो रक्षा सूत्र हनुमान जी की कृपा से अभिमंत्रित हो जाएगा, जागृत हो जाएगा और उस व्यक्ति की हमेशा रक्षा होती रहेगी जब तक वो धागा उसके गले में रहेगा। लेकिन हाँ, अगर वो व्यक्ति उसमें जाता है, जैसे कि कहते हैं ना कि ग्रहण पड़ता है बीच में, या फिर किसी का जापा पड़ जाता है, किसी महिला, कोई गर्भवती महिला है उसके पास चला जाता है वो,
तो ऐसे में क्या होगा, वो धागा खंडित हो जाएगा, फिर उसके बाद में उसको आपको दोबारा से जागृत करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो दूसरों की रक्षा करने में। और कई प्रयोग हैं और भी, उनके बारे में मैं आपको फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। एक बार मैं मंत्र पढ़ के आपको बता देता हूँ ताकि आपको उच्चारण करने में कोई दिक्कत ना हो। ओम नमो वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये है शाबर मंत्र। आप इसको अच्छे से याद कर लो, फिर आप इसको जागृत करके प्रयोग कर सकते हो।